बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाई। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम वाले है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नासिक जाना हुआ। नासिक में मीटिंग थी गिरीश महाजन साहब के साथ, पालक मंत्री, हमारे जिला अध्यक्ष जनाब श्री कछुए साहब और हमारे योगेश निकम साहब और हर्षल सल साहब, इनके नेतृत्व में हम नासिक गए। नासिक में अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो प्रोजेक्ट तैयार करके लेके गया था उसको टेबल मीटिंग पे गिरीश महाजन साहब के पास रखा और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से फंड की मांग की। तो 3 मुतालबात हमने रखे थे। एक मुतालबात अंसारी शादी हाल का, 2 करोड़ के अंसारी शादी हाल का। जैसा कि हम पार्टी में जब प्रवेश किए थे तो हमने डिमांड की थी। उसके बाद मुझे उसके 8 दिन के फौरन बाद ओहदा मिला सेक्रेटरी का। हम शुक्रगुजार है महाजन साहब के और बीजेपी के भी कि उन्होंने इस काबिल समझा और कम वक्त में बड़ा जलील कद्र ओहदा दिया। उसके बाद आज हमारी मीटिंग हुई 15 दिन के अंदर। उन्होंने हमारे तीनों मुतालबात मंजूर किए। पहला तो अंसारी शादी हाल का और दूसरा जो रहा वो हज हाउस। आज मालेगांव में हज हाउस की सख्त जरूरत है। हमारी मुस्लिम पॉपुलेशन है, माइनॉरिटी के फंड से हज हाउस की हमने डिमांड की और मल्टीपर्पज गार्डन, टेक्निकल गार्डन बोलते हैं उसको, वो गार्डन की डिमांड की। तीनों डिमांड को श्री गिरीश महाजन साहब ने, हमारे पालक मंत्री गिरीश महाजन साहब ने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने बाद उन्होंने हमारे सब चीजें देखी और देखने के बाद उन्होंने कहा कि इलेक्शन हो जाने दो। 15 तारीख को हमारा इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है। इलेक्शन के फौरन बाद उसके ऊपर हम लाए अमल करेंगे इंशाल्लाह। बीजेपी का हाथ थामने का मुख्य कारण यह था कि हमको डेवलपमेंट चाहिए था। आज 75 साल हो गए, शहर में कोई डेवलपमेंट नहीं है। अज़बियत की राजनीति है, जातिवाद की राजनीति है। और देखो, बीजेपी के ताल्लुक से कहा जाता है फिरका परस्त पार्टी। अगर बीजेपी फिरका परस्त पार्टी होती तो लाडली योजना की जो स्कीमें है वो सिर्फ वो हिंदू बहनों को मिलती। वो तो पूरे समाज को, ऑल समाज को उसका लाभ हासिल होता है। हमारी मुस्लिम बहनें, बेवाएं, उसके लाभ मिलता है, उसका फायदा होता है। और जितनी भी बीजेपी की स्कीमें हैं, बड़ी से बड़ी स्कीम है जिसको शहर में उसको फॉलोअप नहीं लिया जाता। लेकिन मैं रिक्वेस्ट तो करूंगा हमारी माओ बहनों से और हमारे भाइयों से कि उसके ऊपर इंटरेस्ट ले, उसका लाभ हासिल करें। उसका आप लाभ हासिल करेंगे, आप बिजनेस कर सकते, आप एजुकेशन में आगे बढ़ सकते, आप डेवलपमेंट कर सकते। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि हमारे जो लीडरान है शहर मालेगांव सेंट्रल के, उन्होंने बीजेपी को बहुत बड़ा इशू बना के पेश किया शहर में कि जैसा कि बीजेपी आएंगे तो शहर में कयामत आ जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। हम बीजेपी से जुड़े 15 दिन के अंदर, बीजेपी में ज्वाइन होने के 15 दिन के अंदर बीजेपी में हमको पद मिला, महामंत्री जनरल सेक्रेटरी का, जिला नासिक का, माइनॉरिटी का। 15 दिन के अंदर उन्होंने फंड भी फराहम करने का यकीन दिलाया। डेवलपमेंट करने की बात हुई, डेवलपमेंट के लिए भी बीजेपी तैयार है। हमारा बोलने का मतलब यह कि बीजेपी को फिरका परस्त पार्टी जो बोलते हैं वो कौन सा सेकुलर है। MIM पार्टी जो है वो भी, उसका नाम ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। जबकि हम रहते हैं इंडिया में, और इंडिया में हम रहते हैं, यहाँ पे हर मजहब, हर जात के लोग रहते हैं। किसी एक समाज के नाम पे पार्टी बना लेना ये इंडिया में पॉसिबल नहीं है। ये इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहिए। हर समाज को साथ लेके चलेंगे तो देश तरक्की करेगा। और समाज जब साथ आएगा, मुस्लिम हिंदू भाई भाई सब साथ आएंगे तो देश तरक्की करेगा। लेकिन हम महज एक तबके को, एक बिरादरी को, एक समाज को बांट के राजनीति शहर में करते, जो कि गलत है। मैं आप
के सवाल का आपसे जवाब चाहूंगा कि इस शहर के अंदर इस मसले मसाइल को लाया कौन? ये परेशानी शहर में कौन लाया? किसकी हिम्मत पे ये परेशानी आई? किरेट सुमैया साहब को कोई ख्वाब तो नहीं गिरा था। हमारे अपनों ने उनको हर चीजों से रोशनाइश कराया, उसके बाद वो मालेगांव आए। और रही बात जिस तरह से जो परेशानी हुई जन्म दाखिले मामले में और ये सब मामलात में, तो इंशाल्लाह हम उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 15 दिन हुए हमको जाए बीजेपी में, उसके लिए हम भागदौड़ कर रहे कि जन्म दाखिले के मामले में जो बेगुनाह बंद है उनको भी रिहा कराया जाए, और जो ये आफत आई है इसका भी भांडा फोड़ा जाए। और शहर को बीजेपी जो बोल रहे रोगांजाई बांग्लादेशी, वो तस्वीर चालू है, पुलिस एसआईटी अपना काम कर रही है। उसके वो मामलात को लेकर अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये बात है कि इंशाल्लाह हम उसके ऊपर मेहनत करके उसको रोकवाने की कोशिश करेंगे और जो बेगुनाह बंद है उसे बाहर लाने की कोशिश करेंगे। ये हम उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। ये एक मामला नहीं है, अनगिनत मामलात के ऊपर गवर्नमेंट को यहां से हर अनगिनत मामलात दिए जाते हैं कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अब ये काम तो शहर के आमदार गए ना शहर को बचाने का। आज आमदार है, उनको आवाज उठाना चाहिए, उनको इस मामले में बोलना चाहिए शहर के आमदार को। जन्म दाखिले के मामले में उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है। वो बोलते हैं कि इन्होंने लाया, उन्होंने लाया, इन्होंने लाया, उन्होंने लाया। ठीक है, वो लाए, आपने क्या किया? आपने भी तो उसके ऊपर कुछ अमल नहीं किया अभी तक। आपका काम था आमदार साहब का कि ये हाउस में आवाज उठाते, उसके ऊपर भागदौड़ करते, उसके ऊपर काम करते, और उसको नहीं रोकवा सकते तो कम से कम उसको जो बेगुनाह बंद है उसे रिहा कराने की कोशिश करते। उन्होंने कुछ काम नहीं किया। माइनॉरिटी डिफेंस के नाम पे जो माइनॉरिटी डिफेंस बनी वो भागदौड़ कर रहे, और उनके जो भी अपने बात है वो कर रहे। अभी आगे देखते हैं उस पर वो क्या करते हैं। इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है, 15 जनवरी को इलेक्शन है, 16 को रिजल्ट है। अब इस दौरान आचार संहिता लागू हुई है, इस दौरान तो हम अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस मामले को शहर से क्लोज कराया जाए और एसआईटी बंद कराई जाए। देखो ऐसा है कि जो इसके ऊपर राजनीति कर रहे, कोई लाया, कोई रोकाया, कोई बचाया, कोई हटाया, जो भी इस तरह की राजनीति कर रहे, लेकिन उनको एक बात समझ लेना चाहिए कि अगर उनकी वजह से बेगुनाह जेल में जाते और उनके घर के ऊपर प्रॉब्लम आती, आफत आती, परेशानी आती, तो उसके जिम्मेदार वो होते हैं। तो किसी मजलूम की हाय से भी बचना चाहिए। उन्होंने ये काम किया और जिन्होंने भी किया उनको उसका भुगतान भुगतना है। देर है दुरुस्त आए, इस हाथ दे उस हाथ ले, यहाँ सौदा दस्त तो बरसती है। आगे आप देखेंगे इंशाल्लाह कि जिन लोगों ने भी इस तरह के काम किए, जिन लोगों ने भी ये सब कदम उठा के परेशान करने, वो उनके अंजाम को पहुंचेंगे इंशाल्लाह। देखो एक्चुअली ऐसा है ना कि बीजेपी, हमारी जो पार्टी है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, ये डेवलपमेंट पे यकीन रखती है। और हमारे जो पीएम साहब आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका नारा है सबका साथ सबका विकास। विकास की राजनीति करती है बीजेपी और विकास के लिए काम करती है। दूसरी बात है कि फडणवीस सीएम, हमारे जो फडणवीस जी है, श्री फडणवीस जी, वो भी डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं। उनको भी मालेगांव को लेकर बहुत डेवलपमेंट की इच्छा है कि मैं मालेगांव में कितना डेवलपमेंट करूं। उसके लिए हम भागदौड़ कर रहे ताकि वो जो उनकी इच्छा है, उनका ख्वाब पूरा हो मालेगांव में डेवलपमेंट करके। इसके पीछे हम हमारे जिले जो सदर है श्री कछुए साहब, नीलेश कछुए साहब, उनका बहुत साथ रहा मुझे। उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी ओहदा में देने में और करने में, बहुत साथ दिए मेरा। इनके साथ साथ जो है अपने योगेश निकम सर है और हर्षल सर है, वो मुझे कदम कदम पर रहनुमाई कर रहे कि इस तरह से करो, इस तरह से करो, इस तरह डेवलपमेंट के लिए। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जिस गुमान में, जिस यकीन और गुमान के साथ आया हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह वो पूरा कराएगा। और आगे फ्यूचर में मैं इससे ज्यादा डेवलपमेंट करने की कोशिश करूंगा। मेरे अज़ाइम शहर के लिए बस इतना है कि मेरा शहर डेवलप हो। यहाँ की रोड है, गटर है, सड़कें है, स्टेडियम हो, बच्चों को खेल कूद के लिए मैदान हो, स्टेडियम अच्छे से अच्छा स्टेडियम हो, एजुकेशन हो, ITI कॉलेजेस हो, और
MBBS कॉलेज हो, IT कॉलेज हो, ताकि हमारे मुस्लिम कौम के माइनॉरिटी के हमारे बच्चे बाहर न जाते हुए शहर में एजुकेशन हासिल करें। एजुकेशन हासिल करके वो आगे बढ़ेंगे, शहर डेवलप होगा, मुस्लिम कम्युनिटी डेवलप होगी, उनको एजुकेशन आने से उनको रोजगार मिलेगा, उनके तरक्की होंगी। हमारे यही अज़ाम है कि किस तरह से मालेगांव डेवलप हो, क्योंकि मालेगांव 75 साल से बिछड़ा है। आज कोई ऐसी रोड सड़क नहीं है जिसपे हम जाए और सुकून से जा पाते हैं। आप देखो सारा शहर खंडर बन गए, शहर के अंदर कोई किस्म का डेवलपमेंट नहीं है। आज यहाँ पे एक रोड का इफ्तिताह करते हैं तो 10 लोग, एक रोड के इफ्तिताह में 10 लोग शामिल होते हैं, और वो 10 लोग जो शामिल होते हैं 1 साल वो रोड चल नहीं पाता। कितने घटिया क्वालिटी का ये डेवलपमेंट कर जो भी रोड बनी होता है। इसलिए हमको राजनीति में आना पड़ा, और इसलिए हम चाहते हैं कि शहर खूब डेवलप करे, खूब डेवलप हो। जी देखो, इलेक्शन की उम्मीदवारी का मामला ऐसा है कि जो हमारे ऊपर के बड़े लीडर है जो, वो सब फैसला करेंगे। हम तो फैसला नहीं कर सकते, उनके फैसले के साथ हम चलेंगे। वो जो बोलेंगे उनका आदर करेंगे हम, और उनकी बात मान के वो कैंडिडेट किसको लड़ाना किसको नहीं लड़ाना, हमारे वरिष्ठ लीडर बैठ के मीटिंग करेंगे और उनके हिसाब से हम चलेंगे। मैं खुद उम्मीदवारी नहीं करूंगा, लेकिन मैं मेरी जगह पे अगर पार्टी ने मुझे उम्मीदवारी का मौका दिया तो मैं मेरी जगह पे मैं किसी दूसरे को मौका देकर उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं बाज़ाब्ता उम्मीदवारी नहीं करूंगा। मैं इलेक्शन में और सियासत में मैं सिर्फ डेवलपमेंट के वास्ते आया हूं। मैं इलेक्शन लड़ने, मेयर बनने, कारपोरेटर बनने नहीं आया।